हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल, ऊंचाई और इसकी जो प्रास है इसके विषय में हमने अध्ययन किया था और इसमें हमने ये फॉर्मूले प्राप्त किए थे। तो फिलहाल आज हम जब कोई प्रक्षेपित किया जाता है तो ओ पॉइंट से प्रक्षेपित किया जाता है तो ओ यहाँ से प्रक्षेपित करने के समय उसकी ऊर्जा और अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने तक उसकी ऊर्जा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप्य की ऊर्जा। अगर हम बात करें ऊर्जा की तो ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा, अगर E कहूँ तो K प्लस U, K गतिज ऊर्जा और U स्थितिज ऊर्जा। इनके विषय में हम कक्षा 9 में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आगे हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो फिलहाल तो हम ये समझ सकते हैं कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अब अगर हम O पर बात करें, O पर, इस पॉइंट O पर अगर हम ऊर्जा की बात करें तो O पर कुल ऊर्जा हम कह सकते हैं E इजकल टू K प्लस U। अब ये K कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें इसका जो इस पॉइंट पर जो वेग था, हमें पता है v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो अगर इस पॉइंट पर O पर इस v0 को देखें तो गतिज ऊर्जा लिखी जाएगी E इजकल टू 1/2 mv0 का स्क्वायर प्लस, और u0 जो था, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला हम जानते थे mgh। h जहाँ से हम गणना कर रहे हैं उस पॉइंट, उस तल से ऊंचाई हुआ करती थी उस वस्तु की। इसके विषय में भी चर्चा आगे होगी। अभी फिलहाल k जो होता है mgh होता है और यहाँ पर हाइट इसकी 0 है। तो अगर हाइट 0 है तो mgh यानी कि स्थितिज ऊर्जा 0, अर्थात E इजकल टू 1/2 mv0 स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया गतिज ऊर्जा ही E है O पॉइंट पर। O पॉइंट पर कुल ऊर्जा K के बराबर है। अब A पर चले जाए, चूंकि आपको पता है जब यहाँ जाते थे तो इसका क्षैतिज घटक जो v0 था हमारा, इस v0 का जो क्षैतिज घटक था v0x, इस v को अगर लिखना चाहें v0xi v0yj, और v0x और v0y आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका वैल्यू जो होता है v0 cos थीटा नोट, अगर ये एंगल थीटा नोट हम मानते हैं, और इसका जो वैल्यू है i प्लस v0 साइन थीटा नोट जे कैप, यानी कि v0x ये होता है और v0y v0 साइन थीटा नोट। ये हम जानते हैं कि क्षैतिज घटक ये होगा और ऊर्ध्वाधर घटक साइन में लिखा जाएगा। अब हम A पर चलते हैं। A पर अगर मैं K लिखना चाहूँ, गतिज ऊर्जा 1/2 m प्रक्षेप्य का द्रव्यमान होगा, और वेग v0x का मतलब, क्योंकि यहाँ तो v0x है, v0y तो 0 है, और v0x किसके इक्वल होता है v0 cos थीटा नोट के। तो ये हो जाएगा v0 cos थीटा नोट स्क्वायर, अर्थात इसे लिख सकते हैं 1/2 m v0 स्क्वायर cos थीटा नोट स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा है इसकी। और अगर हम
स्थितिज ऊर्जा देखें U, इसी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा mgh से अगर निकाल लें, mghm, यानी कि इस पॉइंट पर तो ऊंचाई hm है और hm का वैल्यू है v नोट साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g, अर्थात u लिखना चाहें तो mg v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g होता है इसमें, 2g, g से g कैंसिल, 1/2 m v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u। और अगर e की बात करें तो e इसका हो जाएगा k प्लस u, यानी कि k प्लस यू को अगर इसे और इसे ऐड कर देते हैं, 1/2 m v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 m v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट लिखते हैं। यहाँ से ये कॉमन, तो 1/2 m v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नोट, अर्थात 1/2 m v0 स्क्वायर e। और चलो इसे k1 और k1 u1 मान लेते हैं, k1 प्लस u1, इसे भी 1 मान लेते हैं ओ पर, या a मान लेते हैं इसे, a क्योंकि a पॉइंट पर है ये, a और ये जो होगा ये ठीक इस k के इक्वल है, अर्थात k। कहने का मतलब ये हुआ जितनी ऊर्जा O पर थी उतनी इसके बिंदु A पर है, उच्चतम बिंदु पर है, और वो किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है, जो इसकी पहली गतिज ऊर्जा थी। बस इतना हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके बीच के दौरान अगर गतिज ऊर्जा बढ़ी है तो गतिज ऊर्जा कम हुई है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पर गतिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था ये, इसे आप समझ सकते हैं। फिलहाल अगर हम इन फॉर्मूलों पे बात करें, हम बात करते हैं इसकी रेंज पर। रेंज है हमारी फिलहाल तो यही है, इसके बाद आर मैक्स निकाल लेते हैं हम। अगर आर ये है हमारे पास वी नोट साइन वी स्क्वायर होगा, नहीं वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट अपॉन जी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये रेंज अधिकतम कब होगी। अगर हम देखें साइन का जो वैल्यू है वो अधिकतम 1 होता है, अर्थात आर मैक्स के लिए वी नोट स्क्वायर अपॉन जी और साइन थीटा का वैल्यू हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा वी नोट स्क्वायर अपॉन जी, अर्थात आर मैक्स आई है साइन 2 थीटा को 1 रखने पर। तो साइन 2 थीटा नोट इजकल टू 1, तो 2 थीटा इजकल टू हो जाएगा 90 और थीटा नोट इजकल टू हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात एट जो आर मैक्स है थीटा नोट 45, यानी कि अगर 45 के एंगल पर रखें थीटा नोट को, अगर किसी वस्तु को 45 के एंगल पर फेंकें
तो वो अधिकतम दूरी जाकर गिरेगा, यानी कि ये जो दूरी होगी अधिकतम होगी। इसलिए ये भी कहते हैं कि जब लंबी कूद का खिलाड़ी कूदता है तो वो 45 के एंगल पर कूदता है, 45 के एंगल के साथ। अब आर मैक्स वी नोट स्क्वायर अपॉन जी है, ये तो ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि एक एनसीईआरटी में भी गिवन है कि अगर हम एक ऐसा एंगल लें जो 45 से ठीक उतना ही आगे है और उतना ही पीछे है, जैसे 45 है, अगर मैं 45 में 15 ऐड करूँ, एक एंगल 60 लूँ और एक 30 लूँ, तो इन दोनों एंगल पर रेंज कितनी होगी? सेम एंगल 45 से आगे और 45 से कम, वो रेंज कितनी होगी, ये आर्टिकल पूछा गया है। और जितनी रेंज, जितनी दूर इस एंगल पर जाकर गिरेगा उतनी दूर ये इस एंगल पर जाकर गिरेगा। अर्थात कहने का यह है, जो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, पूरक बोलते हैं इन्हें, पूरक कोण जो होंगे, अगर हम ये कह सकते हैं कि दो जो वस्तु है, अगर हम एक दूसरे के पूरक एंगल पर, पूरक कोणों पर उसे फेंकते हैं, जैसे 60 और 30, जैसे 70 और 20, जिनका योग 90 होता है, इन एंगल पर अगर हम फेंकते हैं 80 और 10, इन एंगल पर अगर फेंकी जाती है तो जो प्रक्षेप्य है हमारा वो समान दूरी पर जाकर रहेगा। इसे प्रूफ कर लेते हैं छोटा सा। अब ये फॉर्मूले के तो अभी हमने कर ही लिए है, तो फिलहाल इनके लिए मिटा देता हूँ मैं। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, आप इसे देख लेंगे। तो वो एंगल 45 से हम एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा। अगर हम R 45 प्लस अल्फ़ा निकालें, मतलब 45 से सेम एंगल आगे 45 कोण, मतलब सॉरी अल्फ़ा कोण ज़्यादा लिया, अगर यहाँ रखते हैं तो वी नोट स्क्वायर साइन 2 45 प्लस अल्फ़ा अपॉन जी। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा इसे इधर को लिख लेता हूँ मैं, R 45 प्लस अल्फ़ा में वी नोट स्क्वायर साइन 45 प्लस साइन 2 छूटा 45 प्लस अल्फ़ा अपॉन में जी। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी नोट स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। और साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा होता है हमारा साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 2 अल्फ़ा सीधा सीधा साइन होगा, तो ये हो जाएगा वी नोट स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा हमारा साइन 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अगर हम R 45 प्लस एक्स अल्फ़ा निकालते हैं, अगर R 45 माइनस अल्फ़ा निकालें तो आप इसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिखेंगे इसी फॉर्मूले में, 90 माइनस 2 अल्फ़ा आएगा, यानी कि वी नोट स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा, सेम ऐसे ही लिख के करेंगे अपॉन जी। और ये जो सोल्व करके आएगा वी नोट स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अर्थात R 45 प्लस अल्फ़ा, R 45 माइनस अल्फ़ा दोनों सेम है। हियर R 45 प्लस अल्फ़ा इक्वल है R 45 माइनस अल्फ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दो पूरक कोणों पर 45 से ठीक उतना ही आगे का एंगल लिया जाए और 45 से ठीक उतना ही पीछे का एंगल लिया जाए, तो वो दोनों एक ही जगह पर जाकर गिरेंगे, यानी कि उनकी जो रेंज होगी वो सेम रहेगी। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अपने पूरक कोणों पर फेंके जाते हैं तो वो
एक ही जगह पर जाकर गिरते हैं। जैसे अगर मैं किसी एंगल को कोई मान लो मैं 10 पर किसी को 10 पे फेंकता हूँ तो ये ऐसे जाके गिरा मान लो। तो अगर मैं यहाँ से ये मान लो ये मैंने 30 डिग्री ले लिया और अगर मैं 60 पे फेंकता हूँ तो 60 पे भी ऑब्जेक्ट यहीं जाके गिरेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों केस में ही जो पूरक कोण होंगे उन केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेम स्थान पर जाकर गिरेगा या उसकी जो रेंज होगी वो इक्वल होगी। तो फिलहाल तो इसमें आज तो इतना ही है और ये ऊर्जा हम देख सकते हैं। और उसके बाद इस फॉर्मूले पे हमने अभी आर पे काम किया, अभी आर पे और भी काम करेंगे हम। ऐसे ही उड्डयन काल यानी कि TF थे, 3 फॉर्मूले जो हमने किए थे, आर का और HM का यानी कि मैक्सिमम हाइट का और TF, तीनों। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके विषय में चर्चा करेंगे और इनमें आपस में कुछ संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।